देश में कोविड से बचाव के लिए सरकार की तरफ से हर मदद आम जनता की जा रही है। कोविड टीकाकरण ब्लॉक स्तर और पंचायत स्तर के साथ साथ गांव स्तर पर भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में इंदौरा के ग्राम पंचायत घोड़न में कोविड टीकाकरण कैंप लगाया गया, जिसमें स्थानीय जनता के साथ साथ आसपास के पड़ती पंचायतों के लगभग 200 लोगों ने टीकाकरण करवाया। मैंने 2-3 बार जाके इंदौरा में हेल्थ में डिपार्टमेंट में लिखवाया था कि मेरे गांव में कैंप लगे, तो जिसमें मैं थैंकफुल हूँ जिन्होंने यहाँ पर कैंप का हमें मौका दिया। और आज मेरे गांव को लगभग 150 से 200 इंजेक्शन का स्लॉट जो है वो आज लगेगा। और जहाँ की जो फर्स्ट डोज है 150 की है और सेकंड जो है वो 100 की है। अब जहाँ लगभग 60 डोज लग चुकी है, बाकी जितनी लगेगी वो लगाकर ही जाएंगे। शक्तिपीठ नैना देवी में बाहरी प्रदेशों से दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के कोविड टेस्ट किए गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि सभी श्रद्धालुओं के रिपोर्ट नेगेटिव आई। स्क्रीनिंग सेंटर पर श्रद्धालुओं का नाम पता, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाती है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कुछ श्रद्धालुओं के जो बिना मास्क के आए थे उनको कोरोना टेस्ट किए गए और सभी रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा माता जी के दर्शनों के लिए आने वाले सभी श्रद्धालुओं के जिन श्रद्धालुओं के कोविड टेस्ट किए गए, मां की कृपा से सभी नेगेटिव आए हैं। ये बहुत खुशी की बात है। श्रद्धालुओं से अपील है कि वो जरूर आएं, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। जय माता। हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की कैबिनेट में नाचन विधानसभा क्षेत्र के सेगल में खंड विकास कार्यालय खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है, जिसका नाचन विधानसभा क्षेत्र में लोगों ने विरोध किया है। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री का लोगों ने आभार भी व्यक्त किया है। इस संदर्भ में शौर्य चक्र विजेता एवं ग्राम पंचायत भौर के प्रधान कैप्टन हल्काराम ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि नाचन विधानसभा क्षेत्र की जनता को जगह जगह भटकने के लिए विवश करके रख दिया है। उन्होंने इसका कड़े शब्दों में विरोध करते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में भी इसका विपरीत असर वर्तमान की सरकार को देखने को मिलेगा। ज्यादातर नहीं मानता हूं कि विकास खंड जो सेगल में खोला है, जो इन्होंने विधानसभा में जो फैसला लिया है, बड़ी अच्छी बात है जो फैसला लिया है। लेकिन दुख इस चीज का है कि ये एक ही ऑफिस खोल रहे हैं। इनको यहाँ थाना भी साथ में रखना चाहिए। बीडीओ ऑफिस तो इन्होंने खोला है, लेकिन एसडीओ ऑफिस भी होना चाहिए, तहसीलदार ऑफिस भी होना चाहिए, तहसीलदार वेलफेयर ऑफिस भी यहाँ होना चाहिए, ताकि जनता को जगह जगह पर ना भटकना पड़े, ताकि जो जनता नाचन की है वो एक जगह में जाए और एक जगह में इनके सबके काम हो। चाहे वो एसडीएम ऑफिस का है, चाहे तहसील का काम है, चाहे कोई बीडीओ का काम है, चाहे तहसील वेलफेयर का काम है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि पूरी पंचायत ग्राम पंचायत भौर की तरफ से कि ये जितने भी ऑफिस है इनको सेगल में खोला जाए। सेगल में काफी जमीन है और रोड का किनारा भी है, ताकि जितने भी पंचायतें नाचन की यहाँ बढ़ती है उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ना जाना पड़े। एसपी ऑफिस बद्दी में फार्मा उद्योगों में बन रही नशीली दवाओं के अवैध निर्माण, व्यापार और दुरुपयोग को रोकने के समाधान में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। पुलिस महानिरीक्षक सीआईडी हिमाचल प्रदेश शिमला आईपीएस डॉक्टर अतुल फुलझले और डिप्टी डायरेक्टर नारकोटिक्स ब्यूरो नॉर्थ इंडिया न्यू दिल्ली आईपीएस ज्ञानेश्वर सिंह ने कार्यशाला की अध्यक्षता की। नारकोटिक्स ब्यूरो नॉर्थ इंडिया न्यू दिल्ली डिप्टी डायरेक्टर आईपीएस ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि 1 दिवसीय कार्यशाला में आए पुलिस विभाग और दवा नियंत्रण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से बद्दी, कालाअंब, पांवटा साहिब, सोलन, परवाणु, ऊना और कांगड़ा में स्थित फार्मा उद्योगों में बन रही नशीली दवाओं के अवैध निर्माण, व्यापार और दुरुपयोग के समाधान के बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पड़ोसी राज्य से आ रही अवैध नशे की खेप को पड़ोसी राज्यों से तालमेल बनाकर पकड़ने के बारे भी विचार विमर्श किया गया। वहीं जब बद्दी हरियाणा बॉर्डर के साथ सरकारी जमीन पर अवैध रूप से प्राइवेट बस स्टैंड बनाकर खड़ी प्राइवेट बसों के जरिए हो रही तस्करी के बारे में पूछा तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे पर उच्च अधिकारियों से बात की जाएगी और जल्द ही इस तरह की हो रही अवैध तस्करी पर नकेल कसी जाएगी। आज सीआईडी डिपार्टमेंट हिमाचल ने 1 दिन का वर्कशॉप रखा था अब्यूज़ ऑफ फार्मा ओपियोइड्स पे। ये फार्मा ओपियोइड्स हैं जो आज की डेट में एक बढ़ते हुए नशे की ओर कदम है युवाओं का। इसका मिसयूज़ हो रहा है। बीबीएन और हिमाचल के पांवटा कालाअंब एरिया, इन सब में बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं
उसके मद्देनज़र इस एरिया में जो ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, पुलिस और ड्रग डिपार्टमेंट, इनका सचेत रहना और इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी क्रम में सीआईडी ने आज ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की थी। तो इसमें एनसीबी की तरफ से भी हम लोगों ने 2 मॉड्यूल रखे थे, जिसमें हम लोगों ने फार्मा ओपियोइड के मिसयूज़ पे चर्चा की, नेशनल इंटरनेशनल क्या रैमिफिकेशंस हैं, डार्क नेट और जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं ट्रैफिकर्स, उसको कैसे रोका जाए, इन्फोर्समेंट कैसे बेटर किया जाए, इन सब पे हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में बजट बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम मनोज ठाकुर ने अध्यक्षता की और विधायक रमेश ध्वाला विशेष रूप से उपस्थित रहे। ज्वालामुखी मंदिर के विकास कार्यों पर 13 करोड़ 50 लाख खर्च किए जाने और अकबर नहर का जीर्णोद्वार और प्राचीन भैरव मंदिर पर 30 लाख खर्च करने का बैठक में निर्णय लिया गया। बैठक में चर्चा की गई कि मंदिर में सफाई कर्मचारियों के रिक्त पद भरे जाएं, मंदिर की एक धर्मार्थ सराय बनाई जाए, मंदिर में विकलांग लोगों को दर्शन करवाने के लिए विशेष प्रावधान किया जाए। ज्वालामुखी मंदिर मार्ग से खोली गई पुरानी कैनोपी के सामान का उपयोग करके तारा देवी और भैरव मंदिर के लिए कैनोपी का निर्माण किया जाए। शहर में जगह जगह वर्षाशालिका और शौचालय का निर्माण किया जाए। प्राचीन एवं ऐतिहासिक मंदिरों का जीर्णोद्वार किया जाए ताकि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को आकर्षित किया जा सके और लोगों को रोजगार के अवसर मिल सके। उधर विधायक रमेश ध्वाला ने सभी अधिकारियों से आग्रह किया है कि 2 साल कोरोना संकट काल के चलते मंदिर न्यास ज्वालामुखी के बर्बाद हो चुके हैं, इसलिए पिछली सभी कमियों को पूरा करने के लिए दिल से और मेहनत से काम करें ताकि पिछली कमी को पूरा किया जा सके। और भविष्य के लिए यहाँ पे जो चर्चा हुई है उसमें मेन यहाँ कोई भी व्यक्ति जो बाहर से यहाँ एक मंदिर जो है वो हिंदुस्तान के मानचित्र पर है और दुनिया भर के लोग यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ शौचालय जो हैं वो नाम मात्र के हैं, तो उसके ऊपर टॉप प्रायोरिटी के ऊपर उनका निर्माण करवाया जाएगा। यहाँ लोगों को बैठने की व्यवस्था जो है वो यहाँ अगर बारिश आती है तो लोग दुकानों में जाते हैं, तो ये रेन शेल्टर जो है ये भी बनाए जाएंगे। और भी छुटपुट जो यहाँ पे चर्चाएं हुई है, छोटे बड़े काम जो भी हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा ताकि ज्वालामुखी मंदिर को और आकर्षित करके और यहाँ पे हिस्टोरिकल चीजें हैं, उन हिस्टोरिकल चीजों के ऊपर भी म्यूजियम बनाए जाएंगे। यहाँ पे जो अकबर नहर है उसको भी हम डेवलप करने जा रहे हैं ताकि हिस्टोरिकल चीज को देखने के लिए लोग जो हैं वो आते हैं। तो मेरा यही कथन है, यही कहना है कि जो हमारे मंदिर के ट्रस्ट के लोग हैं, हमारे जो तहसीलदार साहब हैं, हमारे जो अन्य अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको ये कहा गया है कि आप कम से कम ज्वालामुखी की डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें ताकि जो समस्याएं यहाँ पे देखने में आ रही हैं उन समस्याओं का समाधान करें। भारी बारिश के चलते वीरवार को बलद्वाड़ा बाजार में अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। बारिश के चलते स्कूल बाजार से मेन बाजार तक सड़क मानो एक खड्ड की तरह बहने लगी। पानी इतना अधिक था कि बाजार में रहने वाले लोग और कारोबारियों में हड़कंप मच गया। भारी बारिश के चलते वीरवार को बलद्वाड़ा बाजार में अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। पानी दुकानों के अंदर तक घुसने को तैयार हो गया, लेकिन कारोबारियों ने तुरंत दुकानों के शटर डाउन कर लिए या फिर दुकानों की तरफ आने वाले पानी को रोकने के लिए तरह तरह के जुगाड़ करने लगे ताकि दुकानों में रखे सामान को बचाया जा सके। इस बीच बाजार में हड़कंप मच गया और लोग अपने मोबाइल फोन पर इस बाढ़ के दृश्यों को कैद करते हुए नजर आए। हालांकि इस बाढ़ जैसे हालात का लोगों ने लुत्फ भी उठाया और काफी चीखते चिल्लाते हुए लोग सुनाई दिए। करीब 200 मीटर सड़क पर इतना पानी था कि बाइक, स्कूटर और कार भी इसमें आधी आधी डूबते हुए दिखे। पानी की निकासी के लिए नालियां तो बनाई गई है, लेकिन यह बहुत छोटी हैं। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क के साथ बनी पानी की निकासी की नालियों को बड़ा किया जाए ताकि लोगों को मुश्किलों का सामना न करना पड़े। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।